हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम करंट अफेयर्स 2024 का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 2024 में भारत सरकार और अलग अलग राज्यों के द्वारा चलाई गई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। योजना एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे बीडीओ, पंचायत अधिकारी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इवन यूपी पीसीएस प्री और आरओ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। महामारी निधि परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? जूनोटिक बीमारियां, कृषि, अंतरिक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो महामारी निधि परियोजना का संबंध है, ऑप्शन नंबर 1 जूनोटिक बीमारियों से संबंधित है। जूनोटिक बीमारियां क्या होती हैं? वे बीमारियां जो एनिमल या पशुओं से मानव प्रजाति में फैलती हैं, उन्हें हम जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है आपके 25 अक्टूबर 2024 को। किसके द्वारा चालू किया गया है इसको? तो केंद्रीय मंत्री आपके राजीव रंजन जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो $25 मिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है। यह राशि को कब तक खत्म किया जाएगा या इस पर खत्म करने यानी व्यय किया जाएगा? तो ये व्यय किया जाएगा आपके अगस्त 2026 तक। महामारी निधि परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो क्रियान्वयन किया जाएगा आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और आपके एफएओ के द्वारा यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका संबंध है यानी कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जेनेटिक बीमारियों को समाप्त करना ही महामारी निधि परियोजना का उद्देश्य है। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारी राज्य निगम के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 5, 6, 7 या 8। तो 3 सही हो जाएगा। आपके 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चनों के आंसर होते हैं। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। कब की गई हैं? तो आपके 29 अक्टूबर 2024 को। कहाँ से की गई हैं? तो ये आपकी न्यू दिल्ली में इन्होंने इनको प्रारंभ किया था। ये देश के भिन्न भिन्न कोनों में चलाई जा रही हैं, लेकिन आपके शुभारंभ किया गया है न्यू दिल्ली से। कितनी राशि प्रोवाइड कराई गई है? तो इसमें राशि जो प्रोवाइड कराई गई है वो 12,850 करोड़ रुपए की राशि प्रोवाइड कराई गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी जो इसका जो संबंध है वो बेसिकली किससे है? तो आपका इंश्योरेंस से है या फिर बीमा से है। आपका बीमा या पेंशन प्रदान करने से है इसका संबंध, जितने भी राज्य के कर्मचारी और भारत सरकार के कर्मचारी हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया था, शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरोड़ श्रेणी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन सी श्रेणी की बात हो रही है? तो आपकी तीसरी श्रेणी की बात हो रही है यानी तरोड़ श्रेणी की बात हो रही है। इसके अंतर्गत हाल ही में यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2015 में। इसके अंतर्गत आपकी 3 कैटेगरी हैं। एक है शिशु, दूसरी होती है आपकी किशोर, तीसरी होती है आपकी तरोड़। यानी जो तरोड़ राशि थी पहले इसमें 10 लाख रुपए लोगों को प्रोवाइड कराए जाते थे, लेकिन 2024 में ये राशि कर दी गई है आपके 20 लाख रुपए। तो इस प्रकार 10 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये राशि क्यों दी जाती है? तो ये राशि आपके लोन के फॉर्म में दी जाती है, जिससे कि आपके रोजगार को बढ़ावा मिल सके। रोजगार लोग जो छोटे छोटे डेयरी उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 10 लाख रुपए। हाल ही में पीएम यशस्वी योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो पीएमएसएसबी परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है वो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो उद्देश्य है आपकी क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना। अब ये क्वालिटी एजुकेशन किन्हें प्रोवाइड की जाएगी? जो आपके गरीब तबके के लोग हैं उनको प्रोवाइड करने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो किन्हें प्रावधान किया गया है इसके लिए? तो जो ओबीसी के छात्र होते हैं उनके लिए, ईबीसी के छात्र होते हैं उनके लिए और डीएनटी के छात्र होते हैं उनके लिए। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो इसमें आपको स्कॉलर प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रखें। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पीएमएसएसबी योजना का शुभारंभ किया गया है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2021, 16 अगस्त 2022 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत आपकी की गई है 15 अगस्त 2021 को। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपके भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चर को इंक्रीज करना, जैसे आपके रोड है, रेलवे है, एयर है, उसको इंक्रीज करना है। अभी हाल ही में 2024 में इसका क्वेश्चन क्यों ऐड किया गया है? तो हाल ही में 24 अक्टूबर को इसकी 3 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 15 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो पीएम इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन नंबर 1 वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या प्रदान किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स को इसमें आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि वो अपना रोजगार स्वयं खोज सकें। इसमें आपके 4,500 रुपये सरकार के द्वारा प्लस 500 कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी टोटल राशि आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको 5,000 रुपये की राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें आपके जो कार्यान्वयन किया जाएगा, जो 5 ईयर्स के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया है वो 1 करोड़ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का लक्ष्य दिया गया है। यानी जो आपके 5,000 रुपये के प्लस के साथ में आपको अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो उसके अंतर्गत आपको 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी। इसमें आपको कितने मंथ का इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को? तो वो 12 मंथ की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। पात्रता जो आपकी जो आयु सीमा है वो कितनी है? तो इसमें आपकी 21 से 24 वर्ष की स्टूडेंट की आयु होनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई ड्राइव योजना का शुभारंभ कितनी राशि की मंजूरी दी है? यहाँ पे पीएमई ड्राइव योजना है, किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। कितनी राशि प्रोवाइड कराई गई है? 10,000 करोड़, 10,900 करोड़, 11,000 करोड़ या 11,500 करोड़? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 10,900 करोड़ रुपए की राशि प्रोवाइड कराई गई है पीएमई ड्राइव योजना के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है इसमें? तो उद्देश्य है आपके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना। इसके लिए आपके 72,000 स्टेशन यानी जो आपके चार्जिंग स्टेशन है, जो आपके इलेक्ट्रिक बैटरियों वाले जो वाहन होंगे उनको चार्ज करने के लिए ये स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 10,900 करोड़ रुपए पीएमई ड्राइव योजना पर मंजूरी दी गई है। मंत्रालय भी इसका लर्न कर लेना कि मंत्रालय कौन सा है? तो भारी उद्योग मंत्रालय है इसका, जो इसको संचालन करता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि मंजूरी प्रदान की है? 70,000 करोड़, 70,125 करोड़, 72,000 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के अंतर्गत आपकी राशि प्रोवाइड की गई है, वो 70,125 करोड़ रुपए की राशि प्रोवाइड कराई गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका 62,500 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण करना। इसके अंतर्गत क्या होगा? जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं उसमें जो जनसंख्या होनी चाहिए बेसिकली वो 500 होनी चाहिए। जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है उसमें आपकी 250 पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी जनसंख्या होनी चाहिए, जबकि आपके जो जनजातीय क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आपकी 100 की जनसंख्या होनी चाहिए। इस जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका उद्देश्य क्या है कि जो जितने भी लोग रह रहे हैं गांव में उनको 12 मंथ वेदर रोड प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 70,125 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? बच्चों की आर्थिक सुरक्षा, किसानों की आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका। एनपीएस वात्सल्य योजना का संबंध है बच्चों की आर्थिक सुरक्षा। इसके अंतर्गत पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? अगर किसी बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से क्या है कम है तो आप मिनिमम 1,000 रुपीज़ की राशि देकर उसका खाता ओपन करा सकते हैं। अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। जब बच्चे की उम्र 60 वर्ष क्रॉस हो जाएगी आपकी तो उनको यहाँ से क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगी? तो एक पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह बच्चों की आर्थिक सुरक्षा किससे संबंधित है? तो वो एनपीएस वात्सल्य योजना से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख या 12 लाख। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 5 लाख तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कोई भी आपका मुफ्त इलाज करा सकता है। ये अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ था? तो इसमें केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में के अंतर्गत चाहे वो कोई भी फैमिली हो जिसमें आपके 70 ईयर्स प्लस कोई भी फैमिली हो, चाहे वो आपकी गरीब की फैमिली हो या फिर अमीर की फैमिली हो, जिस भी व्यक्ति की 70 ईयर्स क्रॉस आपकी एज हो चुकी है वो यहाँ पर आपका हेल्थ चेकअप या अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। आपका यहाँ पर तो क्या करा सकते हैं? तो इलाज फ्री करा सकते हैं। इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई थी 2024 में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 5 लाख रुपए तक का इसमें फ्री इलाज करा सकता है कोई भी व्यक्ति। एग्री श्योर फंड योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? शिवराज सिंह चौहान, राजीव रंजन, अमित शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एग्री श्योर फंड योजना का जो शुभारंभ किया गया वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। इस योजना का शुभारंभ करने का जो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपके एग्री स्टार्टअप, जो आपके एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना, जिससे क्या होगा? जिससे जितने भी आपके जो लोकल एरिया के स्टार्टअप्स हैं या लोकल एरिया के जो मटेरियल हैं, दुग्ध मटेरियल हैं, उनको इंक्रीमेंट होगा, बढ़ावा दिया जाएगा। यानी जो डेयरी प्रोडक्ट हैं आपके उनको बढ़ावा देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एग्री श्योर फंड योजना का शुभारंभ किया गया। इस स्पेसाइड
योजना के अंतर्गत अगस्त 2024 में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए की राशि का बजट जारी किया? 422.30 करोड़, 420 करोड़, 420.34 करोड़ या 421 करोड़। तो स्पष्ट योजना के अंतर्गत 422.30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगस्त 2024 में। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा, 422.30 करोड़ रुपए। अब आपके स्पार्ट जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में आपका एक मसाला बोर्ड का निर्माण करना। जितने भी आपके मसाले हैं उनका आयात और निर्यात करना। ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा, 422.30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 किस वर्ष तक के लिए विस्तार किया गया है? 2027, 2028, 2029, 2030। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का विस्तार किया गया है, वो 2029 तक के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो 2024 से 2029 तक के लिए इसका विस्तार किया गया है। तो समय सीमा कितनी हो गई आपकी? तो समय सीमा हो गई आपकी 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया गया है। इन 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घर बनाने का प्रावधान यानी लक्ष्य रखा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2029 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ हाउसेस को प्रोवाइड कराना पुअर फैमिली को। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को कब लागू करने का निर्णय लिया है? यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड पेंशन योजना है, आपकी एकीकृत पेंशन योजना है। कब से लागू किया जाएगा? तो 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2025 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकीकृत पेंशन योजना का जो प्रारंभ करने का यानी लागू करने की तिथि है वो है 1 अप्रैल 2025। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति जिसकी समय जो आपका 10 वर्ष की सर्विस दे चुका है आपका, यानी 10 वर्ष आपकी सर्विस कर चुका है कोई भी कर्मचारी, वो अपने जो वेतन है उसके 50% को इन्वेस्ट कर सकता है, यानी अपनी पेंशन स्कीम में उसे बदलवा सकता है। मिनिमम कितनी राशि इसमें दे सकता है? तो मिनिमम आपकी वो दे सकता है आपका 10,000 रुपये। इस प्रकार ऑप्शन नंबर यानी जो इसका उद्देश्य वो क्या है आपका? तो उद्देश्य है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1 अप्रैल 2025 को एकीकृत पेंशन योजना की शुभारंभ करने की तिथि लागू की जाएगी। एकीकृत पेंशन योजना को राज्य में लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यहाँ पर एकीकृत पेंशन योजना है आपकी, प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, महाराष्ट्र सरकार ने आपकी एकीकृत पेंशन योजना को अपने राज्य में लागू कर दिया है। एनपीएस जो आपकी स्कीम थी वही आपकी एक अपडेटेड वर्जन है किसका? वो है आपका यूपीएस का। अब यूपीएस के अंतर्गत ये चालू कब किया गया? तो ये 2004 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य भी था जो आपकी पेंशन प्रोवाइड कराना जितने भी आपके राज्य कर्मचारी हैं। लेकिन अब क्या किया है जो भारत सरकार ने यूपीएस स्कीम को हटाकर आपकी आईपीएस यानी इंटीग्रेटेड पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। तो प्रथम राज्य कौन है लागू करने वाला? तो वो है आपका महाराष्ट्र। विज्ञान धारा योजना का संबंध किससे है?
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, शिक्षा प्रसार करना, किसान की आय को दोगुना करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान धारा योजना का जो संबंध है वो है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता का निर्माण करने से। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। ये किस मंत्रालय की है? तो ये मंत्रालय आपका पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। B/3 यानी जो आपकी B/3 यानी जो बाई 3 है उस योजना पर ये संचालित है, यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। इसमें क्या है आपका? इकोनॉमिक्स है आपकी, यानी आपकी अर्थव्यवस्था है, इन्वायरमेंट है आपका, तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट। इसको आप B/3 कह सकते हो। तो इसी पर ये आधारित है आपकी विज्ञान धारा योजना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षमता का निर्माण करना है जिससे कि इकोनॉमी, पर्यावरण और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। डिजिटल शक्ति 5.0 की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश से की गई है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी या लद्दाख। तो डिजिटल शक्ति 5.0 की शुरुआत की गई है आपके ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। इसको लागू करने वाला कौन है? तो लागू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। कब से इसको प्रारंभ किया गया है? तो ये 5 जुलाई 2024 को ये प्रारंभ की गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका, जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको बढ़ाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है आपकी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अब किसमें बढ़ाना है? तो ये है आपके जो साइबर क्राइम होते हैं उनकी नॉलेज उनको प्रोवाइड कराने में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जम्मू कश्मीर। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की है? 1 मार्च 2024, 7 मार्च 2024, 8 मार्च 2024 या 10 मार्च 2024। तो उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना की जो मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वो 7 मार्च 2024 को प्रदान की है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है आपका? तो जितने भी आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं आपके, वहाँ पर आपके रोजगार को इंक्रीमेंट करना या रोजगार को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है यहाँ पर? तो दूसरा है आपका सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 7 मार्च 2024 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। जीरो कार्बन बिल्डिंग कार्य योजना की शुरुआत भारत के किस शहर में की गई है आपकी? नागपुर, जयपुर, मुंबई या लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। महाराष्ट्र के एक जिला नागपुर से इसकी शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, यानी जो टारगेट है वो क्या है? तो टारगेट रखा गया है कि 2050 तक आपकी जितनी भी आपकी बिल्डिंग हैं उनसे जो उत्सर्जन होगा वो कितना होगा? वो 0% कार्बन का उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार 1 सही होगा। नागपुर जिले से इसकी स्टार्टिंग की गई है। 11 मार्च 2024 को नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं को ड्रोन प्रदान किए गए? 10,000 महिलाएं, 12,000, 14,000 या 15,000। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 15,000 महिलाओं को ड्रोन प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। कब प्रदान किए गए? तो 11 मार्च 2024 को। किसके द्वारा किए गए हैं? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रोवाइड की गई हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है आपके महिलाओं की भागीदारी को खेती में बढ़ाना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 15,000 महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन प्रदान किए गए। हाल ही में प्रारंभ की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? 550, 553, 560 या 565। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 2, 553 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई है आपके 26 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा इसका शुरुआत की गई? तो ये की गई है आपके मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 553 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। कितनी राशि इसके लिए प्रोवाइड की गई है मोदी जी के द्वारा या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा? तो आपकी 41,000 करोड़ की राशि इसमें प्रोवाइड कराई गई है पुनर्विकास के लिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने कहा किस शहर से किया गया है? अयोध्या, जयपुर, मुंबई या वाराणसी? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यानी मोदी जी हो जाएगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, लर्न करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अयोध्या से इसकी शुरुआत की गई। डेट कौन सी की गई है? तो डेट मेंशन लर्न कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। 22 जनवरी 2024। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत आपके जो 1 करोड़ घरों पर जो रूफ टॉप है उसमें सोलर पैनल लगाए जाएंगे आपके, जिसके द्वारा मुफ्त में इनको बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि प्रत्येक जो घर वाला व्यक्ति है सोलर टूफ लगा रहा है उसको लगभग प्रत्येक साल 15 से 18,000 रुपये की बचत प्रोवाइड होगी। इसमें आपके लगभग 300 जो यूनिट बिजली है वो आपको क्या हो जाएगी? फ्री प्रोवाइड हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा अयोध्या। जीरो इफेक्ट योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जीरो इफेक्ट योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था 2016 में। लेकिन ये 2024 में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई थी? क्योंकि जनवरी 2024 में मोदी जी के द्वारा 1 लाख लोगों को इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए गए थे, इसलिए 2024 में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा एमएसएमई मंत्रालय। चारधाम योजना के अंतर्गत कितनी लंबाई की सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 880 किलोमीटर, 889 किलोमीटर, 900 किलोमीटर या 915 किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 889 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? तो चारधाम परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। आपकी ये किस राज्य की सरकार यानी जो किस राज्य के अंतर्गत है? तो ये है आपके उत्तराखंड के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपके जो 4 धाम है आपके जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री
और फोर्थ है आपकी गंगोत्री। यहाँ पर आपके ऑल वेदर्स आपको रोड प्रोवाइड कराना है, यानी आपको सरकार के द्वारा चारों धामों को कभी भी पूरे साल भर आप दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ाना है, रोड प्रोवाइड कराना है। तो कितने किलोमीटर की रोड प्रोवाइड कराई जा रही है? तो आपकी 989 किलोमीटर की ये रोड प्रोवाइड कराई जा रही है। जबकि इसकी शुरुआत कब की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी हाल ही में किस राज्य में प्रदान की गई है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना की जो मंजूरी है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपको सिंचाई को बढ़ावा देना, कितने किलोमीटर यानी जो आपका नेटवर्क है लंबाई में, जो आपकी एक नदी से दूसरी नदी पर पानी ले जाएगा, वो है आपकी 427 किलोमीटर लेंथ पर आपकी वाटर लॉगिंग की जाएगी। यानी वाटर को एक नदी से दूसरी नदी में ले जाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई है या मंजूरी दी गई है। भारत की पहली लघु भूतापी विद्युत परियोजना की शुरुआत किस प्रदेश में की गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ये लद्दाख में स्टार्ट की गई है। भारत की पहली है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, लद्दाख। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया जा रहा है। आपकी किस घाटी में बनाई जा रही है? तो ये पूंगा घाटी में बनाई जा रही है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है कि अगर ये आपसे पूछा जाता है कि किस घाटी में बनाई जा रही है, तो पूंगा घाटी में बनाई जा रही है। कहाँ पर? तो ये लेह के पास है, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, लद्दाख। 30 जून 2024 को पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्य नदी जोड़ो परियोजना का समझौता किन राज्यों के मध्य हुआ है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कब इसको समझौता किया गया है? तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। 30 जून 2024 को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान या राजस्थान महाराष्ट्र, तो ये 2 राज्यों के बीच की गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इसका समझौता हुआ है। कितने कितने जिलों को पानी प्रोवाइड कराया जाएगा? तो 13 जिले आपके मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 13 ही जिले आपके राजस्थान के हैं। कुल इसमें कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? तो इसमें जो राशि लगने वाली है वो 72,000 करोड़ की राशि लगने वाली है, जिसमें आपके 35,000 करोड़ एमपी के हिस्से में आने वाले हैं, जबकि आपके 37,000 करोड़ आपके राजस्थान के हिस्से में आने वाले हैं। लगभग इससे कितने किलोमीटर यानी हेक्टेयर आपकी भूमि सिंचित की जाएगी? तो लगभग 6.17 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित की जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इसका समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का लोकार्पण कब किया गया? 12 फरवरी 2024, 10 मार्च 2024, 12 मार्च 2024 या 1 अप्रैल 2024? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का जो लोकार्पण है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 12 मार्च 2024 को किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का लोकार्पण किया गया है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो उद्देश्य है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराना।
ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, 12 मार्च 2024। वुमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम भारत ने किस देश की सहायता से शुरुआत की है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस? तो वुमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम की जो शुरुआत की है भारत ने आपके यूनाइटेड किंगडम के साथ में की है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपकी लैंगिक समानता। किसके द्वारा लैंगिक समानता की जाएगी? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी में वुमेन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि लोग यानी जो वुमेन्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी आय को स्वयं प्रोड्यूस कर सकें। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, यूनाइटेड किंगडम। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के कितने लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का अभियान है, आदिवासी लोगों के लिए चलाया जाता है। कितने करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा इसमें? 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़? तो इसके अंतर्गत आपके 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। कितने गांवों को इसमें आपका अंतर्गत यानी इसमें सम्मिलित किया गया है? तो 63,000 विलेज गांवों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये विलेज कौन से हैं? तो ये आदिवासी विलेजेस हैं। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो आदिवासी समुदाय हैं जो हैं उनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3 सही होगा। 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया? रांची, खूंटी, रायपुर या लखनऊ? तो आपके प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुभारंभ किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये मोदी जी ने किया है। कहाँ से किया जा रहा है आपका? तो ये है आपका झारखंड का एक जिला है आपका खूंटी, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किसका जिला है? तो ये आपके झारखंड राज्य का जिला है। प्रारंभ कब किया गया इसको? तो प्रारंभ किया गया है आपके 15 नवंबर 2023 में। इसको प्रारंभ करने का जो उद्देश्य वो क्या है? तो इसमें जितने भी आपके जनजाति पर्सन है या जनजाति लोग हैं उनको गुणवत्तापूर्वक जीवन प्रदान करना या सामाजिक जीवन प्रदान करना। पंद्रह नवंबर को ही आपके जो जगत गुरु कहते हैं, धरती आबा कहते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, खूंटी जिला। अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत किस आयोग ने की है? किसकी शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत है। कब की गई है? तो अगस्त 2024 को की गई है। किस आयोग के द्वारा की गई है? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है? उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा है, रोजगार का सृजन करना। रोजगार को क्रिएट करना है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया? आई रिपीट अगेन, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है
अगर आपसे कोई राज्य पूछता है तो वो महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर पुणे, नागपुर, जलगांव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जलगांव जिले में आपका किया गया है, महाराष्ट्र के में। अगस्त 2024 में मोदी जी ने यहाँ पे 11 लाख महिलाओं को आपके सर्टिफिकेट प्रदान किए थे। शुरुआत कब की गई थी इसकी सम्मेलन की, या फिर मैं कहूँ इस लखपति दीदी योजना की? तो ये स्टार्ट की गई थी आपकी 15 अगस्त 2023 में। तो 1 साल बाद इनको सर्टिफिकेट प्रदान किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे किए गए? जलगांव जिले में। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत किस तिथि को की गई? तो ऑप्शन नंबर 15 जुलाई 2024, 16 जुलाई 2024, 15 अगस्त 2024 या 16 अगस्त 2024। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा, 16 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत की गई, एक वैज्ञानिक एक उत्पादन कार्यक्रम की। तो उद्देश्य क्या है इसका? प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किस बीमारी की जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद इंडिया, अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन कर दिया गया? अल्जाइमर, डिसलेक्सिया, कैंसर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डिसलेक्सिया बीमारी को जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन को नए लाल कलर से रंग दिया गया। डिसलेक्सिया बीमारी आपके किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके माइंड से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर से की है? तो यहाँ पे ये जो अभियान है इसकी शुरुआत किसने की है? तो मोदी जी ने की है। तो आपके ये 2 क्वेश्चन तो यहीं पर आपके तैयार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हजारीबाग, रांची, खूंटी या कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, झारखंड के हजारीबाग से इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत कितने मंत्रालय कार्य कर रहे हैं? तो आपके 17 मंत्रालय इसके अंतर्गत आपस में कोऑर्डिनेट करके कार्य कर रहे हैं। जबकि बुनियादी आपकी ज़रूरतों को पूरा करना है, यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। कितने जिलों में आपके लोग रहते हैं? तो ये 550 जिलों में जितने भी आपके जनजातीय लोग रहते हैं उनको उनके उत्कर्ष में, शिक्षा में, पैसे में खर्च करना है और उनको बढ़ावा देना है। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो ये आपके बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है, जो कि आपके एक फ्रीडम फाइटर थे या क्रांतिकारी नेता थे, जनजातीय नेता। 24 सितंबर 2024 को तंबाकू मुक्त युवा अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई है, कितने दिनों तक चलेगा? तो देखिए क्वेश्चन में ही तंबाकू मुक्त अभियान है, शुरुआत आपकी 24 सितंबर को की गई है। कहाँ पे की गई है? तो इसकी ये दिल्ली में शुरुआत की गई है। कितने दिनों के लिए की गई है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 75 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा, ये 60 दिन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा आपके प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो डाटा है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा। और जितने भी आपकी जो महिला बधू हैं, इनके परिवार हैं, उनकी रक्षा करना इसके अंतर्गत भी आता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, भारतीय सेना। सितंबर 2024 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल की शुरुआत, कौन सा चैलेंज यहाँ पर? क्रिएट इन इंडिया पहल है आपकी, सितंबर 2024 में शुरुआत की गई है, किसके द्वारा?
अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। जबकि मंत्रालय कौन सा है इस पहल का, तो मंत्रालय है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, 3 सही होगा, नरेंद्र मोदी। 3 जून 2021 को बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की गई है आपके ऑप्शन नंबर 3 अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य आपके ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना। कोई भी अगर आपको खाते से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन डायरेक्टली आप यहाँ पर जा सकते हैं और अपने बारे में अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निजुत मोइना योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या असम। तो यहाँ पे आपकी निजुत मोहिना आपकी जो योजना है वो असम राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है आपके चाइल्ड मैरिज को रोकना। चाइल्ड मैरिज को रोकना, जबकि वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत सभी लड़कियों को प्रत्येक माह जितनी भी लड़कियां हैं उनको 1000 पर गर्ल्स दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी शुरुआती पढ़ाई कर सकें। जितनी भी आपकी जो डिग्री धारक महिलाएं हैं, डिग्री धारक जो बच्चियां हैं, उनको 1250 रुपये दिए जाएंगे जो ग्रेजुएट कर चुकी होंगी। जबकि आपकी पीजी करने वाली लड़कियों को दिए जाएंगे यहाँ पे 2500 रुपये, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया होगा जिसने यूजी किया होगा 1250। नॉर्मल गर्ल्स को आपको 1000 रुपये प्रत्येक साल दिए जाएंगे, जिससे कि वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांगों को कितनी राशि मासिक प्रदान की जाएगी? 1000, 1500 या 2000। तो अगस्त 2024 में हिमाचल मंत्रिमंडल ने, यानी ये कहाँ की आपकी जो योजना है वो आपकी है हिमाचल प्रदेश की, यानी जो वहाँ के सुखविंदर संधू हैं आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको चलाया है। प्रत्येक वर्ष जो आपके प्रत्येक मंथ दिए जाएंगे वो हैं आपके 1000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। सुभद्रा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी महिलाओं को? तो ऑप्शन नंबर क्या है कि सुभद्रा योजना है आपकी प्रत्येक वर्ष आपकी राशि प्रदान करनी है। किनको करनी है? तो आपकी महिलाओं को प्रदान करनी है। ऑप्शन नंबर 5000, 10000, 15000 या 20000। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 10,000 रुपये की राशि प्रत्येक साल प्रदान की जाएगी, लेकिन ये राशि एक साथ ना प्रदान करके 5000 रुपये की आपकी किस्तें बनाई जाएंगी और टोटल किस्तें कितनी होंगी एक साल में? तो वो 2 होंगी। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा इसमें? तो इसमें जो आपको महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मुख्यमंत्री बाल आहार योजना का जो शुभारंभ है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सक्कू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये किन क्लासों को दिया जाएगा? तो ये आपके जो नर्सरी की क्लास होती है उससे ये 8th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे आहार प्रदान किया जाएगा। सप्ते में एक उबला अंडा दिया जाएगा, ताजे फल खाने को दिए जाएंगे जिससे कि आपके बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जा सके। उद्देश्य क्या है? तो वही एक सेम ही उद्देश्य है इसमें, बच्चों को इंक्रीज द एजुकेशन और इनरोलमेंट को भी इंक्रीज करना है, मतलब बच्चों का नामांकन को भी बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 1 से होगा हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार की योजना है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा झारखंड सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है मैया यानी महिलाओं को सम्मान करने के लिए प्रत्येक मंथ कितनी राशि दी जाएगी? तो 1000 राशि दी जाएगी आपके प्रत्येक मंथ। किसको? तो ये महिलाओं को राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा झारखंड। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, आरक्षण प्रदान करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो ये भी आप लर्न कर लो, तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपके वित्तीय सहायता प्रदान करना। तेलंगाना सरकार का कोई भी व्यक्ति जिसने एस-टेट यानी एस-पीसीएस यानी जो स्टेट पीसीएस होता है वो, या यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा प्री अगर कोई पास कर चुका है तो प्रत्येक स्टूडेंट को 1 लाख रुपए स्टूडेंट को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी आपके आगे की स्टडी के लिए या मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा वित्तीय सहायता प्रदान करना। मातृभूमि अर्पण योजना किस प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो मातृभूमि अर्पण योजना प्रारंभ की गई है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है वो समझिए। इसके अंतर्गत आपकी 60% की जो राशि है वो कोई भी व्यक्ति जो अपने पूर्वजों के सम्मान में या वेलफेयर के संबंध में या अपने गांव में कोई भी निर्माण कार्य कराना चाहता है तो 60% राशि उसमें प्रोवाइड कराएगा, जबकि 40% राशि आपकी सरकार प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि कोई भी निर्माण कार्य अपने नाम से करा सकता है व्यक्ति, अपनी पंचायत में, अपने गांव में, अपने जिले में कोई भी निर्माण कार्य करा सकता है, जिससे कि उसका नाम चलता रहेगा और एक निर्माण कार्य भी हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मातृभूमि अर्पण योजना का प्रारंभ किया गया है। सफाई अभियान बीमारी प्रभाव का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सफाई अभियान बीमारी प्रभाव का शुभारंभ किया गया है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2। पेरोल लाओ पैसे पाओ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेरोल लाओ पैसे पाओ परियोजना आपकी स्टार्ट की जा रही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब ये क्या है वो समझ लीजिए। जो आपकी ड्राई लीव्स होती हैं यानी पेड़ पौधों की जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको इकट्ठा करके एक सेंटर पर ले जाना, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पर ले जाना, वहाँ से आपको इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और एक सेंटर तक पहुँचाना है जहाँ से आपको पैसे भी मिलेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है आपको जंगल को आग से बचाना।
आग से बचाना। तो ये किस बचाना, सॉरी, ये आपके हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं, जबकि आपके किसकी है, उत्तराखंड की है। ये आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, 2024 में ही लेटेस्ट पूछा गया है, जबकि 2024 के 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, उत्तराखंड। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई? 1 जनवरी 2024, 5 मई 2024, 5 जून 2024 या 1 जुलाई 2024। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी 5 जून 2024 के दिन। किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी आपकी मोदी जी के द्वारा। कब की गई थी? तो ये की गई थी एनवायरनमेंट डे के दिन, 2024 के दिन। भारत में किस देश के साथ ग्वालसुंग परियोजना, इंपॉर्टेंट है आपकी, लर्न करने ना, अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 500 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार? तो आपकी भारत देश ने की है। किसके अंतर्गत की है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भूटान के अंतर्गत आपकी दूसरी किस्त को जारी किया है। तो ये टोटल जो इस योजना की राशि थी वो कितनी है? तो वो है आपकी 1000 करोड़, जिसमें से पहले आपकी एक 500 करोड़ की राशि पहुंचा दी जा चुकी थी मोदी जी के द्वारा, दूसरी आपकी 500 करोड़ की राशि फिर से प्रदान की गई है। ग्वालसिंग परियोजना के अंतर्गत क्या होगा? तो इससे भारत को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? तो भारत को इससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, भूटान। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उत्तराखंड? तो आपकी पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 हो हरियाणा राज्य में इसको प्रारंभ किया गया है। हरियाणा का भी कौन सा जिला है? तो वो है आपका हिसार। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है आपका स्टॉप पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को डिक्रीमेंट करना या डिक्रीज करना। भारत की जन औषधि योजना के अंतर्गत शामिल होने वाला प्रथम देश कौन सा है? आपकी जन औषधि योजना के अंतर्गत कौन सा हो रहा है देश आपका? बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस या मालदीव? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका, मॉरिशस देश ने भारत की जन औषधि योजना को शामिल किया गया है अपनी हेल्थ कवरेज में। 4 जनवरी 2024 को प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? तो आपकी इसकी शुरुआत की गई है 4 जनवरी 2024 को। कार्यक्रम का नाम है प्रेरणा कार्यक्रम। यह शुरुआत की गई है आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, शिक्षा मंत्रालय। इसके अंतर्गत आपके 9th to 12th जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है इसका उद्देश्य। आवासीय शिक्षा प्रदान भी करना है, आवासीय शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, शिक्षा मंत्रालय। बोइंग कन्या कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? 125, 150, 175 या 200? तो 19 जनवरी 2024 को बोइंग कन्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 सही, 150 लैब स्थापित की जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। तो आपके जो स्टेम कार्यक्रम होते हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में गर्ल्स के रेशियो को बढ़ाना।
बोइंग आपकी एक कंपनी है, वो कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है, जिसके द्वारा 150 लैब खोली जाएंगी इंडिया में। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में गर्ल्स के रेशियो को बढ़ाना है और स्पेस के बारे में भी जानकारी साझा करना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वामित्व योजना आपकी प्रारंभ की गई है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य जितने भी आपके जो खसरा होते हैं, गांव की ज़मीन होती है, उसकी रजिस्ट्री करना, उसके मालिकाना हक को दिलाना, कागज़ लाना, डिजिटलाइजेशन करना खेती का। मतलब क्या हुआ इसका उत्तर? तो खेती का डिजिटलाइजेशन करना। माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस प्रदेश में की गई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपका उससे पता ही चल रहा है कि इंक्रीज एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ की जो राजधानी वो क्या है आपकी? वो शिमला है। युवा निधि योजना के अंतर्गत डिग्री धारक को प्रति माह कितने रुपए राशि प्रदान की जाएगी? 2,000, 2,500, 3,000 या 3,500? तो जो युवा डिग्री धारक है उसको 3,000 रुपये प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। किसके अंतर्गत? युवा निधि योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि ये प्रदान की जाएगी। ये किस राज्य सरकार की योजना है? तो यहाँ पर ये भी लर्न कर लीजिए, ये कर्नाटक सरकार की योजना है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपको वित्तीय सहायता प्रदान करना। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या पुडुचेरी? तो यहाँ पे देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना है आपकी, लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये आपकी की गई है 17 सितंबर 2023 को। इसके अंतर्गत आपके 18 ऐसे लघु उद्योग हैं जहाँ पर लोगों को लोन प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनकी सहायता की जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मिजोरम? तो महिला उद्यम अभियान की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर 1 असम सरकार के द्वारा इसका शुरुआत की गई है। इसमें क्या है कि आपको जो महिला उद्यमी है यानी जो फीमेल स्टार्टअप्स हैं, जो फीमेल स्टार्टअप्स ओपन करना चाहती हैं उनको बढ़ावा देना। असम की राजधानी क्या है आपकी? तो वो ईटानगर है, सॉरी दिसपुर। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो हेमंत बिस्वा यहाँ के सीएम हैं। पीएम आशा योजना के अंतर्गत वर्ष 25-26 तक के लिए कितने करोड़ रुपए का व्यय का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर पीएम आशा योजना है आपकी 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 45,000 करोड़? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
इसकी शुरुआत किसने की है? तो शुरुआत की है मोदी जी ने। इस योजना के अंतर्गत आपकी 4 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें आपकी PSS है, जिसका मतलब है आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम। PSF है आपकी, जिसका मतलब है आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। PDSF है आपकी, जिसका मतलब प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। और 4th नंबर की है आपकी MIS, यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये PM आशा योजना के अंतर्गत 4 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर चुनावी बॉन्ड योजना थी आपकी, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 2017, 2 जनवरी 2018, 15 जनवरी 2019 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 2 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया। इसको असंवैधानिक घोषित क्यों किया गया था? तो इस योजना के अंतर्गत जो पार्टी फंड है, उसके अंतर्गत आपका आर्टिकल नंबर जो एक यूज़ होता है 19A के अंतर्गत आपको इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जवाबदेही या पारदर्शिता क्लियर नहीं थी, इसलिए उन्होंने आर्टिकल नंबर 19A के खिलाफ असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 2 जनवरी 2018। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई? 10 अगस्त 2024, 10 सितंबर 2014, 11 सितंबर 2024 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 11 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? तो वो हैं आपके राजीव रंजन जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कितनी समय के लिए इसकी शुरुआत की गई है? तो 4 वर्ष के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आपका जो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। मेरा युवा भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरा युवा कार्यक्रम की शुरुआत स्टार्ट की है आपके खेल मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो उद्देश्य है सपोर्ट स्पोर्ट्स और जितने भी आपके प्लेयर्स हैं उनको बढ़ावा देना या उनको मौके देना, उनकी आर्थिक सहायता करना। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको कंटेंट में कोई भी सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।